9th में मेरी बड़ी बेटी थी और उस टाइम मेरे हस्बैंड को क्रॉनिक डिजीज हो गया। एग्जीबिशन के एक दिन के 40,000 दिए। 40,000 देने के बाद वहाँ पे मेरा हार्डली सेल 10,000 की भी नहीं थी। so much sad और shattered कि मैं बता नहीं सकती। आते हुए कैमरा पूरे टाइम रोती हुई आई। कहीं ना कहीं एक फाइटिंग स्पिरिट था। I always want to contribute somehow to the society. आहा वुमनिया के पॉडकास्ट में मैं वेलकम करती हूँ आज हमारी एक ऐसी खास डिजाइनर का जो कि क्राफ्ट रिवाइवर भी हैं। शी इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मेघा एथनिक्स। मेरे कुछ वर्ड से आपको थोड़ा बहुत झलक मिलेगी, कुछ नाम से झलक मिलेगी, बाकी तो मैं चाहूंगी ओवर टू यू मेघा दी। आज ये हमारे साथ है और थैंक यू फॉर कमिंग। It was always pleasure. It is really honor for me to be a part of with you and for your podcast only. Yes, it's really a pleasure. It's an honor. Yeah, thank you. And yes, मैं बात करना चाहूंगी आज एक ऐसे क्राफ्ट के बारे में जो कि लुप्त हो चुका था और इन्होंने रिवाइव किया। और वुमन एम्पावरमेंट पे तो हमारा हमेशा खास फोकस रहता ही है, क्योंकि वुमनिया जैसे कि हमने नाम रखा इस पॉडकास्ट का, हमें बात करनी है हर एक एरिया के बारे में, हर एक जोनर के बारे में। इसीलिए आप यहाँ देखते हैं खास एक्सपर्ट। अगर मैं इन एक्सपर्ट की बात करूं तो मैंने बहुत सारे फेजेस देखे, इनको हमेशा एज अ फाइटर दौड़ते आगे बढ़ते देखा। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चाहूंगी आप इस ब्रांड के बारे में बताएं। कैसे शुरुआत की आपने इस ब्रांड की? ब्रांड बनाने के लिए दिमाग में कैसे आया? थैंक यू। और क्या है मेघा एथनिक्स? इट्स माय फेवरेट क्वेश्चन और आई विल लव टू आंसर यू। मतलब दिल से ही बताना चाहूंगी, जब ओ वुमेनिया है ना, लिटरली वी आर शक्ति ओनली। कि वो वुमेनिया वाला जो पावर है शायद हमारे अंदर वो एक हिडन पड़ा होता है, हम लोगों को पता ही नहीं होता हम कितने पावरफुल हम कर सकते हैं, जब तक शायद कभी हमें या हमारे ऊपर कुछ ऐसा नहीं आ जाता कि हमें उसको खींच के उतारना पड़ता है, अपना उस शेल से बाहर आते हैं, देन वी नो कि हाउ पावरफुल वी आर। मेरी स्टोरी शुरू होती है, ऑल्दो आई एम ऑलवेज क्रिएटिव, मेरे को इंटीरियर करना, ड्रेसअप डिफरेंटली होना, कुछ सोसाइटी के लिए करना, वो हमेशा से पसंद है और अनु को पता है ये चीज कि आई ऑलवेज वांट टू कंट्रीब्यूट समहाउ टू द सोसाइटी। लेकिन जर्नी कैसे आया ये थॉट कि बंजारन बनाना है, मेघा एथनिक्स बनाना है, कुछ ऐसा करना है, वो शुरू होता है 9th क्लास। जब 9th में मेरी बड़ी बेटी थी और उस टाइम मेरे हस्बैंड को क्रॉनिक डिजीज हो गया। इस डिजीज कि जिसमें वो 2 साल, ऑल्दो माय हस्बैंड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन वो 2 साल एडमिट रहे हॉस्पिटल में, अपोलो में थे। तो यू नो द फाइनेंस, मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस, हाउ मच योर फाइनेंस shattered or shaked after the if you have any kind of this kind of। तो कुछ नहीं था, फिर घर में सपोर्ट ऐसे कुछ नहीं है, बनिया फैमिली से हूँ तो फाइनेंशियली भी ठीक ठाक साउंड फैमिली है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक बेचारा वाला फील आता था जब भी कोई मेरे घर आता था, हस्बैंड कैसा कर रही है, कैसा है। तो मुझे एक लगता था कि जब तक आपके घर में जो अर्निंग मेंबर है ना, वो अगर ऐसा कुछ हो जाता, एक साथ आप की जो रिस्पेक्ट है ना वो इंक्लाइन भी होती है और लोग आपको ऐसे से सिंपैथी से देखने लग जाता है। मुझे वो सिंपैथी जो था ना, वो मुझे कहीं ना बड़ा बेकार लगता था, क्योंकि मैं हमेशा से लीडर रही हूँ। हाँ। जब आई एम द एल्डर वन इन माई फैमिली, मेरे फादर नहीं थे, मैंने अपने बहन भाइयों को देखा। आफ्टर दैट मैंने अपने हस्बैंड को भी बहुत सपोर्ट किया, तो मैं पता ही है मेरी जर्नी में जहाँ रही। तो मुझे वो बेचारा वाला जो फेस था ना, मुझे उसको ओवरकम करना था। दैट इज नॉट मी। मतलब मेरे अंदर हमेशा लगता है कि आई एम अ शेरनी, मतलब वो टाइगरेस वाली फील हमेशा से था मेरे को। तो फिर ऐसे मेरी अपनी डॉटर से बात हो रही थी, कह मम्मा आप हमेशा लोगों के लिए करते हो, तो आप अपने लिए क्यों नहीं करते? तो बिलीव मी गाइस कि मैंने ऐसे सडनली कि हस्बैंड की सर्जरी होनी है और मैं ऐसे मार्केट सर्च किया, तो मुझे ये भी था मुझे काम तो करना है, लेकिन काम सिर्फ अपने लिए नहीं करना, मुझे अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है, लेकिन मुझे सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ कैश अर्निंग इज द मोटो, अर्निंग इज नॉट अ मोटो, अर्निंग सोसाइटी अपलिफ्टिंग इज आल्सो मोटो। तो मुझे लगा कि भाई वो क्या करना है। तो आई वॉज वेरी क्लोज टू ब्लॉक प्रिंट्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरी लेगेसी है जो मुझे मेरी फैमिली से मिली है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं उसी अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए काम करूं जो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है। हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता ही ना हो क्या होता है बगरू प्रिंट्स, क्या होता है चिरक, क्या होता है इक्कत, क्या होता है कलमकारी। तो मैंने कुछ दुपट्टास हैंड ब्लॉक प्रिंट के मंगाए, सोर्स किए, फिर सुई धागे से उनको सिला, उनके ऊपर जितनी भी डिटेलिंग, जैसे आप ये डिटेलिंग देख रहे हो जो मेरी साड़ी में है, इसी तरह की डिटेलिंग मैंने दुपट्टों में की।
और आई वाज सो शाई। मैंने जब फर्स्ट किटी में गई तो मुझे बड़ा था कि सब क्या कहेंगे, अच्छा इसने खुद ने काम कर दिया, अच्छा हस्बैंड बीमार है और इसको ये लग रहा है कि इसे बिजनेस करना है। तो मैंने ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को बोला कि मेरी किसी फ्रेंड ने ये डिजाइन किए हैं तो आप देखो कैसे है, तो सब ऐसे हो गए हमें लेना ही है। आल्दो मैंने ऐसे दिखाया कि ये उसे ऐसे दिखाने के लिए भेजा कि अपने फ्रेंड्स को दिखा, सब आएगा नहीं 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 हमें चाहिए चाहिए। तो 15 के 15 दुपट्टास सेम टाइम सेम पीरियड में वो, तो मुझे इट्स अ वेरी मोटिवेशन फॉर मी। तो वो कहीं ना कहीं वो सो गया, फिर वो इतना मतलब वहां से कहते हैं 20 तो पड़ गया लेकिन वो इतना ज्यादा उसका हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, उसके बाद कहानी शुरू होती है जब लॉकडाउन शुरू होता है। ठीक है, हाँ तो उस टाइम जो हमारा एक एनजीओ चल रहा था बगरू में, उसमें वो दैट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमारे साथ कुछ ट्राइबल लेडीज काम कर रही थी। तो अभी तक तो इंडिया से बाहर प्रोडक्ट जा रहा था सारा फैब्रिक, अब वो फैब्रिक अब इन हाउस हमें करना था। तो आप ही भेज रहे थे? हम ही भेज नहीं, मैं तो उसमें डिजाइनर थोड़ा गाइड कर रही थी। अच्छा, मेरा इतना ठीक कोई है। पार्ट नहीं था, मेरा ब्रदर कर रहा था वो, जो बगरू में ही रहता है। लेकिन जब फैब्रिक कंपाइल होता गया तो चाइना जा नहीं रहा था, जापान जा नहीं रहा था। बिल्कुल देन एकदम आया कि इसके साथ हम कुछ मास्क बनाते हैं। तो हमने कुछ मास्क बनाए, दुपट्टा बनाए, साड़ी बनाई, और उसके बाद तो इट्स नॉट अ लुकिंग बैक कि आपने शुरुआत करी। हमें इंस्टाग्राम से, फेसबुक से इतना प्यार मिला, इतने ज्यादा ऑर्डर्स थे कि हमें दोबारा से अपनी वहां पर भी एनजीओ का साइज बढ़ाना पड़ा और यहाँ पे भी हमें अपना साइज बढ़ाना पड़ा। तो आज कितने लोग हैं जो एनजीओ से एसोसिएटेड हैं? एनजीओ टोटल टीम, टोटल अगर हम टीम की बात करें, मेरी दोनों टीम्स को मिला के तो 45 के अराउंड है, जिसमें 35 के अराउंड हमारे पास हमारी वुमेनिया है हमारी शक्ति है जो काम कर रही है। और वो ऐसी लेडीज हैं जिनके हस्बैंड उनको रोज मारते थे, रोज ड्रिंक करते थे और उनके पास पैसे नहीं होते थे। वो शुरुआत ऐसी हुई कि उनको पर डे पे हमने काम देना शुरू करा। अच्छा। तो नाउ दे आर हैंडलिंग देयर सोशल मीडिया अकाउंट आल्सो। वो हमारे लिए मॉडलिंग करती हैं, वो हमारे लिए मतलब सब कुछ। अब उनको आप देखोगे तो दे आर बिल्कुल टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ। तो मतलब आप सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर नहीं हो, आपने ट्रू मायने में एम्पावर करा है सोसाइटी को। मुझे ये लगता है कि हम खुद सोसाइटी के पार्ट हैं, तो हमें जो मिला है ना, हमें कुछ ना कुछ वो जो पृथ्वी ने हमें दिया उसको पृथ्वी को रिटर्न भी करना है। तो जो कुछ भी मुझे सोसाइटी से मिला है, आई एम नॉट अ बॉर्न डिजाइनर, मुझे कुछ ना कुछ तो मैंने सीखा ही है, मैंने चन्नू से सीखा। तो जिससे सीखा है मैं उसी को ही वापस कर रही हूँ। जो लोगों को ये बड़ा मिथ है या आई एम तो दिस नथिंग, देयर इज नथिंग, वी एवरी टाइम वी आर लर्निंग। हर एक कोई किसी से ना किसी से सीख रहा है और वही हम दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितना आप कर सकते हो, और आप इंडिया में रहते हो, और इंडिया तो आप सोचिए हर किलोमीटर के बाद फैशन बदल रहा है। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू गिव द सोसाइटी। अगर आप क्लियर इंटेंशन के साथ चलते हो तो आपने देखा इनकी जर्नी में कितने सारे एडिशंस हुए। मतलब इतना तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ फिटनेस ट्रीक की तरफ से जानती थी। मुझे यही पता था। Today also, that is why I am doing organic, sustainable and earth friendly fashion. हाँ, तो आपका काम सिर्फ आपसे ही नहीं जुड़ा होता। वुमेन्स अपने आप को कम मत समझिए, जितनी भी वुमनियाज हैं वो जो सुन रही हैं, देख रही हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा आप अगर कोई भी स्टेप लेते हो तो उसके साथ बहुत सारे और लोग जुड़ते हैं, चाहे किसी भी तरीके से। तो मुझे बहुत ही प्राउड, मतलब मुझे लगता है आपको सोते समय बहुत चैन की नींद आती होगी। मुझे बड़ा नींद ही नहीं आती, मैं हमेशा थोड़ा सा कपड़ा रखकर सोती हूँ और साथ में सुई धागा। मैं इतनी क्रिएटिव हो गई, मुझे ऐसा लगता है मुझे नया क्या देना है। अच्छा, मतलब ऐसा क्या देना है, क्योंकि आपको पता है कि हम ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे हमेशा कॉपी होता है, यहाँ पे डाला नेक्स्ट डे कॉपी हो जाएगा। तो आई टेक एज अ चैलेंजेस कि मुझे कैसे कॉपी करोगे, बिकॉज विद इन अ 15 days आई विल लॉन्च समथिंग न्यू। तो मुझे छोटे छोटे टेसल्स बनाने में, कुछ क्रिएट करने में, छोटे छोटे डॉल्स बनाने में बहुत मजा आता है, मैं करती रहती हूँ। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं ना कि एक लेडी है जो हेल्थ का ध्यान रखती है, ठीक है, हमारी किचन से। तो हम कपड़े भी हेल्थ प्रमोटिंग पहने। मतलब गाइज नॉट, आई एम नॉट टेलिंग कि आप मेगा एथिक्स पहने, आप कुछ भी पहनिए, पर गो फॉर सस्टेनेबल ओनली, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी मदर अर्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्लो फैशन है, आपकी साड़ियां आपकी बेटी पहनेगी, उसकी बेटी पहनेगी, मैं अपनी दादी की साड़ी। और आप ना प्री लव कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब कपड़ा बन रहा है उसमें क्विंटल्स ऑफ वाटर वेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाली हमारी जनरेशन सफर करेंगी। तो उससे बचने के लिए ये कि आप हमेशा हर फंक्शन के लिए नई साड़ीज मत खरीदिए, उनमें कुछ नया, किसी कभी केप पहन लिया, कभी ब्लाउज चेंज करा लिया, कभी इस तरह के साथ आप अपने पुराने कपड़ों को भी यूज कीजिए। क्योंकि आप फैशन इज नॉट फॉर इन्वायरमेंट को डैमेज किया जाए उसके लिए। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड बीइंग अ डिजाइनर
कि बार बार हर फंक्शन के लिए कपड़ा ना खरीदा जाए, बल्कि जो हमारी मम्मी की, दादी की, नानी की, हमारी मदर लॉ की साड़ीज है, उनको आप नई ब्लाउज के साथ स्टिच करा के पहनिए, उसके लहंगास बनवाइए, कुछ और करवाइए, लेकिन गो फॉर सस्टेनेबिलिटी ओनली इन एवरीथिंग। तो ट्रू मायने में सस्टेनेबिलिटी यही है, हाँ। जो बन चुका है उसको वेस्ट ना जाने दें। हमारे पास इतने गारमेंट्स है अलमीराज में जो भरे पड़े हैं। भरे पड़े हैं, एनी टाइम वी लुकिंग फॉर न्यू। मतलब very नॉट, ये मेरे साथ भी होता है, नॉट आई एम टेलिंग फॉर सोसाइटी, कि जब भी कोई फंक्शन आता है मुझे लगता है क्या पहनूं, क्योंकि क्या होता है, आपने कुछ नई साड़ी भी खरीदी, बार बार अलमीरा देखो, आपके आंखों को पुरानी हो जाती है, लेकिन वो किसी ने देखा नहीं है, देखा नहीं तो है। ड्रेप डिफरेंट वे, कभी बंगाली स्टाइल से पहन लीजिए, कभी सीधा पल्लू, तो दैट विल लुक अ न्यू फीलिंग फॉर यू। ओके आपने दो बातें कही जिसको मैं वापस से अटैच करना चाहूंगी। पहली चीज, कॉपी बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी चीज, रियल वर्सेस रील। आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज है, लोगों में ये भी एक मन में डर है, हमने तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी है, हमने तो वो ड्रेस पहन के फोटोज डाल दी हैं, अब हमें ये कपड़ा दोबारा नहीं पहनना। नहीं, क्यों नहीं पहनना, बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न मनी ना। बल्कि आप डालिए पोस्ट में, क्या आई लव, आई फील ऑनर्ड टू रिपीट माई क्लोथ, बिकॉज इस मेरा खुद के खून पसीने का पैसा है, इट्स नॉट अ, तो आप उस चीज को रिस्पेक्ट भी करते हैं अपने डिजाइन को, दैट वे तो आई तो फ्लोरा में डालती हूँ, इसे दोबारा पहना है, और आई लव रिपीटिंग माई क्लोथ। यस, इट डिपेंड्स अपॉन यू यार। बिल्कुल। हाँ, It's all about इट इज thought अबाउट हाउ यू process. आर कैरिंग इटसेल्फ। तो जब आप ऐसे ड्रेसेस पहनते हो तो मतलब आप बिल्कुल स्टैंड आउट करते हो। हाँ, मतलब अगर आप मेट्रो में भी जाती हूँ तो आई तो मतलब साड़ीज के ऑर्डर होते हैं मेरे पास, तो आई चलता फिरता मॉडल ऑफ माई ब्रांड। हाँ एक्चुअली शायद यही था कि मैं जब जेएम आया, मैं जेएमसी एंड आल्सो मैं जेएमसी से ग्रेजुएशन किया है, दैट टाइम आई आल्सो वियर घाघरास ऑफ माय दादी। तो मैं इतने 40-80 कली का कली घाघरा के। पहन के, अभी स्पेगेटी ब्लाउज और शीशे मेरा वर्क हाँ, चलता था। हाँ। हमारे टाइम 95, 96, 97 की बात बता रही हूँ मैं आपको, उस टाइम बहुत ज्यादा मेरा वर्क के दुपट्टास का फैशन बहुत था। ज्यादा ट्रू। तो मैं तो आई वाज तो सेंसेशन दैट टाइम आल्सो, सारे मतलब माइने गर्ल्स कॉलेज, वो कॉन्वेंट हाँ है जी। जेएमसी, लेकिन आस पास के सारे कॉलेज लड़के मुझे देखने आते थे, एक वहां पे एक लड़की है जो घाघरा पहनती, तो दैट टाइम आई वाज द आइस ब्रेकर कि ऐसे कपड़े नहीं पहनता। टुडे आई एम आल्सो आइस तो ब्रेकर। मतलब मुझे लगता है ये बीच तो बहुत पहले का हाँ, था। मतलब मुझे लगता है किसी भी लेडी को यार, ये आपको क्या खाना और आपको क्या पहनना है, और वो गरिमा में होना चाहिए, दैट वे यू कैन फ्लॉन्ट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। और मेरा कपड़ा मेरी बॉडी को सूदिंग कर रहा है, मेरी आंखों को अच्छा लग रहा है, तो व्हाई शुड नॉट आई। और मैं क्राफ्ट को साथ ही साथ, तो हम क्राफ्ट को, सस्टेनेबल इंडिया है हम, मुझे लगता है लोग स्कर्ट्स डांडिया के लिए क्यों रखते हैं यार। हमारे घाघरे, जो मेरी दादी की जब डेथ हुई, वो डेथ बेड पे भी वही कपड़ों में थी, हाँ। वो तुमने डांडिया स्पेसिफिक बना दिया, वाई ये सब योर स्कर्ट्स इज अवर पहचान, हमारी सारी इंडिया पहचान। जब भी आपके लहंगे पहनी हुई लेडी को क्या अमेरिकन सोच सकते हो, घाघरा पहनी हुई, मतलब घाघरा इज अ इंडिया ओनली। बिल्कुल। मैं तो कई बार बोलती हूँ कि जब आप बिना बोले अपने बारे में बता रहे हो, तो कैसे बताओगे अपनी क्लोथिंग से। कल को मैं कहीं बाहर खड़ी हूँ, मैं बोल नहीं पा रही, तो मेरी क्लोथिंग सारी, ये लेडी तो इंडिया से है। बिल्कुल। और ये कुछ ऐसा है जो इन्वायरमेंट से भी, क्योंकि जो नेचुरल कलर्स होते हैं, जैसे इंडिगो से बना हुआ है, इसका नेचुरल कलर ओनली, तो वो आंखों को भी बहुत सूदिंग लगता है। जैसे मिट्टी सूदिंग लगती है ना, घड़ा सूदिंग लगता है, उसी तरह जो भी नेचुरल चीज होगी वो, जैसे तुम रियल वर्सेस, कितना भी आप लाइमलाइट में, जो रियल टॉक होगी वो आपके दिल को छुएगा, रियल इंसान छुएगा, रियल कपड़ा छुएगा, तो रियल में आइए ना, आर्टिफिशियल क्यों करना है। मेरी अगर आप कभी तुमने देखा होगा, मैं तो हमेशा रियल दिखाती हूँ, बिल्कुल। कोई एडिटिंग नहीं, मैंने, मुझे पता भी नहीं इंस्टाग्राम पे एडिटिंग होती है या उसमें ब्यूटी कैमरास होते हैं, आई नेवर यूज्ड, आई फ्लॉन्ट व्हाटएवर। मेरे तो रिंकल्स भी आ गए, तो देन आई एम आल्सो ब्यूटीफुल। एजिंग मेकिंग मी ब्यूटीफुल, और इज मेकिंग मी एक्सपीरियंस ओनली, तो व्हाई शुड आई शो द वर्ल्ड कि आई एम यंग। यस, वेरी ट्रू। क्लियर मैसेज है। पहली बात, बेचारी बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बनने की जरूरत नहीं है। आप जितने मैं एक बात और यहाँ ऐड करना चाहूंगी, बिल्कुल, तुमने बोला है, मेरी हिंदी की टीचर कहती थी कि दूध देती हुई गाय की लातवी सहनी पड़ती है, और ये बिल्कुल ट्रू है। ये ऑल्दो मैंने बड़ा स्लैंग लैंग्वेज में बोला है, लेकिन ये सच्चाई है। जब आप कमाते हो ना, जब घर में आपके पैसे से गाड़ी आती है, आपके पैसे से आपके हस्बैंड के कपड़े आते हैं, आप अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को मोबाइल, तो आपकी रिस्पेक्ट एक अलग लेवल की होती है। आप कितना भी बोलो, आप कितनी मल्टी मिलियनर फैमिली में चले जाओ, कितना भी आपका हस्बैंड कमा रहा है, आपके बच्चे कमा रहा है, लेकिन आपने पैसे का जो होता है ना, एक ठसक जो होती है, जो आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट देती है। मैं तो कहती हूँ, मैं जब 100 रुपए किसी को देती हूँ, तुम चाय पी लेना, तो वो जो मेरे को अंदर से खुशी, और ऐसा लगता है मेरा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, तो वो लेडीज, गर्ल्स, और मतलब किसी भी, मेरी जो बेटियां हैं, मेरी जो बहनें हैं जो कैमरे में देख रही है, मेरी जितनी भी सहेलियां, दोस्त हैं, अपनी एक पहचान बना के रखनी है।
किसी और के इशारों पे नहीं नाचना, मतलब यू शुड बी द डिसीजन मेकर। और इसकी कोई एज नहीं है। हाँ, इसकी आपको कोई एज नहीं अपने है। आप को कुछ ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है कि अब मैं कैसे शुरुआत करूं। शुरुआत कभी भी हो सकती है, आखिरी सांस से पहले भी शुरुआत मैंने कीजिए। खुद, मेरी बेटी 12th में थी जब मैंने किया काम, आई हाँ वाज जी। नियर अबाउट 40, मतलब जब मैंने शुरू किया, और आई एम नाउ तो पीपल नो मी। मैं अगर नहीं कहीं निकल रही तो पीपल रिकॉग्नाइज मी, कह रहे आप मेघा एथनिक्स से हैं, आपके साथ पिक्चर ले लें। तो आप सोचिए, आपको कोई ऐसे जाने, एक जान रहा है कि आप किसकी वाइफ है, अच्छा आप उसकी मम्मा है, एक लोग आपको ऐसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अच्छा आप इस ब्रांड की ऑनर हैं या आप इसकी ऐसे हैं, तो आप उस रोज का एक खुशी अलग होती है कि यू मेक योर ऑन। मतलब मैं कहती हूँ, मैंने एक्चुअली अपना नाम चेंज किया था जब मैं 5th में थी। अच्छा। मेरा मैथिली नाम था तो मैंने मेघा करा। मुझे मेरे फ्रेंड चिढ़ाते थे, मैं कहती हूँ मैंने अपने आप को नाम नहीं दिया, मैंने उस नाम को पहचान भी दी है। हाँ, मैंने अपना नाम भी मैंने मेरा दिया हुआ, उस नाम को एक पहचान भी मेरी दी हुई है। दैट वे आई तो फील सो प्राउड। और रात को जो बोल रही हूँ ना, हाँ। ये सोच के बहुत अच्छी नींद आती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बातें करते हुए, ये जर्नी को सुनते हुए, सबके साथ शेयर करते हुए। और बिल्कुल आहा वुमनिया सिर्फ इसी बारे में है, इसी बारे में है, और हम ऐसे ही जानेंगे बहुत सारे लोगों को। और आज मेरी पुरानी दोस्त जिनके बारे में मैं बात करना मुझे चाहती भी थी, इक्वली उतना ही अच्छा लगा। नो, और ऑलवेज यू हैव वेरी सॉफ्ट कॉर्नर इन माय हार्ट। Yes. तो शी इज आल्सो अ सेल्फ मेड लेडी, और उसने खुद अपनी पहचान बनाई है। मुझे लगता है जब आप खुद ऐसे होते हो ना, अप्रिशिएट भी वही लोग कर सकते हैं। आपको लगता है हमें लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो जो खुद परफेक्ट है ना, जो खुद कंटेंट है, वही आपको अप्रिशिएट करेगा। तो कभी भी वैलिडेशन के लिए सीख मत करो। मतलब आप जैसे हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और रॉक, मस्त रहो, बिंदास और जियो। अप डाउन होंगे, बी रेडी फॉर दैट, वही आपको सिखाएंगे। आपने इनकी जर्नी की शुरुआत देखी, जब सबसे टफेस्ट टाइम था तब इनकी मैं क्रिएशन यहाँ पे एक स्टार्ट चीज हुई और थी। ऐड करती हूँ, एक हाँ जी। एग्जीबिशन की बात बताती हूँ तो आप लोगों को, क्योंकि ये तो आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि मैंने शुरुआत करी, मेरे 15 दुपट्टे बिक गए, ऐसा हाँ जी। हमेशा नहीं होगा। हम दोनों ने, मैंने और श्रेया ने, उस टाइम की बात है जब मेरे लिए सिंगल पेनी वैल्यू करती थी। मैंने किटी छोड़ दी थी बिकॉज मुझे लगता था 2000 मैं नहीं दे सकती महीने के। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे वाले ट्रेवल करने शुरू कर दिए थे, टैक्सी से जाती थी, बसेस से ट्रेवल करना शुरू किया, बिकॉज आई वांट टू सेव मनी फॉर माय हस्बैंड आल्सो, फॉर माय बिजनेस आल्सो। तो एक बार की बात है कि हम लोगों ने एग्जीबिशन किया। अनु, तुम सोचो, मैंने उस एग्जीबिशन के एक दिन के 40,000 दिए। 40,000 देने के बाद वहां पे मेरा हार्डली सेल 10,000 की भी नहीं थी। अच्छा। तो आई वाज सो मच सैड और शैटर्ड कि मैं बता नहीं सकती। मैं आते हुए कैमरा पूरे टाइम रोती हुई आई। मतलब वो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था ना कि आपके पास पैसा नहीं है, हाँ। और आपने एक 40,000 का इतना बड़ा अमाउंट, जो कपड़े दिए वो भी एक तरह से फ्री में दिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक फाइटिंग स्पिरिट था। मैं रोती रही। फिर मेरी बेटी श्रेया मेरे साथ थी, मेरी एल्डर डॉटर, उसको भी लगा मम्मा छोड़ो, फिर कुछ और करके देखते हैं। तो मुझे लगा यार वो भी तो मैं ही थी ना जिसने 15 दुपट्टे एक बार में सेल हुए, तो ऐसा क्या हुआ। तो मुझे उस चीज से एक तरह से एक लेसन मिला कि मुझे थोड़ा सोसाइटी को भी देखना है कि इस तरह का फैशन देना है जो इतना भी हार्डकोर एथनिक नहीं दे देना, हाँ। जो हर एक को क्लिक ना करे, उसको थोड़ा फ्यूजन करना पड़ेगा। तो इट्स अ लर्निंग लेसन फॉर मी कि मैंने उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया 10-15 दिन का, और मैंने उसके लिए होमवर्क किया, कुछ कोर्सेज किए, देन फिर आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक। Yes, wonderful journey, beautiful journey. So here we have our guest. So thank you so very much for being on our show. Absolute And pleasure is mine. love you and wish कि आप इसी तरीके से फीमेल्स को एम्पावर करते रहें और ढेरों क्राफ्ट्स जो सच में लुप्त हुए हैं वो रिवाइव हो। बिल्कुल, वो मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि अपने इंडिया को प्यार कीजिए और इंडियन पहनिए। वो तो मेरे दिल से है, मेरा पहनिए, किसी का भी पहने, अपनी पहचान बनाइए अपनी। बॉयज ज्यादा से ज्यादा कुर्ते पहने, हमारे गर्ल्स ज्यादा साड़ीज लहंगा पहने। हाँ, थैंक यू, बाय बाय।